एक बार एक कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी अरेंज किया गया। स्टूडेंट्स और स्टाफ आकर के बैठ गए। उस कॉलेज के मैनेजमेंट ने एक एज ए चीफ गेस्ट वीआईपी को इनवाइट किए और उनसे कहे, सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ मोरल बातें बताइए। जब वो वीआईपी आए, माइक के सामने तकरीबन 10 सेकंड तक खामोश ठहरा रहे, कुछ नहीं बोले। मैनेजमेंट हैरान, सर कुछ बोलते क्यों नहीं? सर क्या बोलेंगे? सर कब बोलेंगे? सर बोलने लगे। कुछ इस तरह शुरुआत की सर ने कि एक बहुत बड़ा कॉलेज, उस कॉलेज का एक बहुत बड़ा ग्राउंड, उस ग्राउंड में एक रमेश नामी डिग्री फाइनल ईयर स्टूडेंट दूर जाकर गमगीन एक पत्थर पर बैठा हुआ। उसको देख लिया उसका दोस्त विजय ने और उसके पास गया, जाकर के पूछने लगा, रमेश क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? अरे छोड़ यार, क्या बताऊं? फिर विजय ने कहा, तुम्हें बताना पड़ेगा। रमेश ने कहा, मेरा हर प्रॉब्लम मेरे डैडी की वजह से, मेरा हर प्रॉब्लम मेरे डैडी है। मेरे जिंदगी का सुकून छीन लिए मेरे डैडी ने। मैं सुकून से रहना मेरे डैडी को पसंद नहीं है, मुझे हमेशा परेशान देखना चाहते हैं। विजय ने कहा, आखिर हुआ क्या? क्या बताऊं यार, लास्ट बार हम लोग पिकनिक को गए थे ना, उस पिकनिक को मैं भी आया था ना, उस पिकनिक में 5,000 रुपए का खर्चा हुआ था ना। मैंने डैडी से पूछा, डैडी ने डांट कर कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे नहीं दूंगा, जाओ पैसा पड़ेगा। फिर मम्मी ने पैसा दिया तो मैं पिकनिक को आया। मेरी इज्जत बच गई, वरना क्या होने वाला था। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे डैडी। अच्छा भाई, डैडी को किसी भी तरह मालूम पड़ा क्या मैं सिगरेट पीता हूं तो पीट दिए। कौन नहीं पीता सिगरेट इस जमाने में? महेश नहीं पीता, नरेश नहीं पीता, तू नहीं पीता। मैं इतना बड़ा हुआ फिर भी मुझे पीटने लगे, ये कहते हुए उठकर जाने लगे। विजय ने कहा, अरे रुको ना यार, कब तक गम से रहोगे? कभी खुश तो रहो। नहीं, मैं खुश नहीं रह सकता जब तक मेरे डैडी जिंदा है। ये सोचकर रमेश ने प्लान बनाया, एक पॉइजन बॉटल खरीदा और अपने पॉकेट में रखा। घर की तरफ चल पड़ा, सोचते हुए कि मैं किसी भी तरह डैडी के खाने में पॉइजन मिला दूंगा और डैडी को मार दूंगा। जब घर पहुंचा तो घर लाख, तो पड़ोसी दौड़ते हुए आई, कहने लगी, बेटा आपके डैडी को हार्ट अटैक हुआ, उनको हॉस्पिटल ले गए। तो मन में सोचा रमेश, अच्छा मुझे मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद मरने वाले हैं। फिर रमेश हॉस्पिटल पहुंचा, मां बाहर है, डैडी आईसीयू में है। डैडी के एक क्लोज फ्रेंड अंकल बैठे हुए थे। रमेश भी जाकर अंकल के बाजू में बैठा तो अंकल उठ करके रमेश के कंधे पर हाथ रख कर कहने लगे, रमेश डैडी को कुछ नहीं होगा, ये छोटा सा हार्ट अटैक है, चला जाएगा, ये बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, डैडी रिकवर हो सकते हैं, आप टेंशन मत लेना, आप परेशान मत होना। तो मन में सोचने लग रहा, यही तो मेरी परेशानी है कि डैडी बचने वाले हैं। फिर अंकल कहने लगे, रमेश तुम बहुत बड़े किस्मत वाले हो, इसलिए तुम्हें ऐसा डैडी मिला। रमेश अंदर से, क्या मैं किस्मत वाला हूं ऐसे डैडी वजह से? अगर तुम्हें ऐसा डैडी मिलता तो पता चलता कि कौन किस्मत वाला है। फिर अंकल कहने लगे, रमेश एक मर्तबा तुम पिकनिक के लिए 5,000 रुपये पूछे थे ना, डैडी ने मना किया था ना, डैडी ने झटकी के साथ तुम्हें 5,000 रुपये देने से मना किया था ना, लेकिन डैडी क्या किए पता है? 5,000 रुपये लेकर के आपकी मम्मी को दिए और कहे मम्मी से कि ये बात बच्चे को मत बताना, ये 5,000 रुपये चुपके से उसके हाथ में थमा देना, वरना बच्चा बिगड़ जाएगा। रमेश तुम रात को लेट आए थे ना, रमेश तुम सिगरेट पी रहे थे ना, रमेश आपको डैडी ने पीटा था ना, ये बात कहते हुए मुझे ऑफिस में दिन भर रोने लगे, आपकी चिंता करने लगे। रमेश तुम इसलिए किस्मत वाले हो कि आपके डैडी हमारे ऑफिस में वो दिन नहीं गुजारते जिस दिन आपका जिक्र नहीं होता हो। रमेश आपके डैडी मुझसे कहते हुए बहुत परेशान थे
कि मेरा बच्चा रात को घर लेट आता है, मेरा बच्चा गलत लोगों के साथ फ्रेंडशिप किया हुआ है, मेरा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, मेरा बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मेरा बच्चे का आगे चल के लाइफ क्या होगा, ये सोचते 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 आज डैडी हार्ट अटैक का शिकार हो गए। अब रमेश रियलाइज हुआ, क्या मेरे डैडी मेरे लाइफ के बारे में, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं? क्या मेरे डैडी मेरे फ्यूचर के लिए इतना चिंता करते हैं? मेरे अच्छा सोचने वाले डैडी के लिए मैं कितना बुरा सोचा। अब मुझे डैडी को मिलना है, मुझे डैडी से बात करना है, डैडी को सॉरी कहना है, डैडी से मिलना है। जाने की कोशिश आईसीयू में कर रहा, लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा, उसको पकड़ कर रखे। फिर रमेश अंकल के पैर पकड़कर कहने लगा, डैडी से मुझे मिलने दो अंकल, एक मर्तबा बात करने दो अंकल। चीखने लगा, चिल्लाने लगा। इतने में आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आया और कहने लगा, आई एम सॉरी, अब आपके डैडी इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही रमेश दौड़ लगाया, आईसीयू के अंदर गया, डैडी के सीने पर अपना सर रखा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, रोने लगा, डैडी आई एम सॉरी डैडी, आई एम सॉरी डैडी, आई एम सॉरी डैडी, डैडी मैं आपको मारने के लिए पॉइजन भी लेकर आया डैडी, मैं इतना बदनसीब हूँ डैडी, डैडी एक मर्तबा मेरी बात सुनो डैडी, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी, आई एम सॉरी डैडी, आई एम सॉरी डैडी। मगर डैडी ना तो आई लव यू सुनने को है, ना तो आई एम सॉरी सुनने को है। उस ऑडिटोरियम में वीआईपी कहा कि ये स्टोरी आप लोगों को मैं इसलिए बताया हूं कि बाप की जिंदगी में बाप को अच्छा से नहीं समझने वाला, बाप के जाने के बाद बाप को अच्छी तरह समझने वाला वो बदनसीब इंसान कोई और नहीं है, वो मैं हूं, वो रमेश मैं हूं। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आपके डैडी की कदर करो। कौन सा भी डैडी अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, वो अच्छा ही सोचेगा। ये हमारी गलतफहमी है कि मेरे डैडी मेरे लिए बुरा सोचते हैं। एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करता, उसके फ्यूचर से लेकर, उसके कपड़ों से लेकर, उसके पढ़ाई से लेकर, उसके खाने पीने से लेकर, इवन उसके जूते से लेकर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उसको रोका जाए तो आज दुनिया में हर बाप करोड़पति। इसलिए वेद के इस मंत्र में कहा गया कि आप माँ बाप की इज्जत करो, ईश्वर आपको भला करेगा। और उसी तरह कुरान के इस सूरे में, इस आयत में है कि तुम माँ बाप को उफ तक मत कहना।